हेलो डिवाइन सोल। आज मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, परमपिता परमात्मा ने शक्ति दी है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम कैसे बने, क्या तरीका है ट्विन फ्लेम बनने का, कहाँ से ये शुरुआत हुई। तो मैं देखना चाहती हूँ। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे प्यारी सी ऊर्जा देना, प्यारे प्यारे कार्ड देना, ताकि मैं अपनी सोच को गाइड कर सकूँ कि हमारी जो ट्विन फ्लेम बनने की शुरुआत है ये कहाँ से हुई है। सबसे पहला कार्ड देखती हूँ। तो ये यहाँ पर जो कार्ड है बहुत प्यारी एनर्जी दी है रेखी माँ ने। ये 3 नंबर है। 3 नंबर क्या होता है? जुपिटर का, ज्ञान का। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि हमारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो इसी तरह से शुरू हुई थी। जब हम परमपिता परमात्मा के पास हमारी आत्मा थी, तो आत्मा होती है 3 तत्वों की। तो वहाँ भी ग्रुप बने होते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे तो वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई गुस्सा गिला नहीं होता। 5D में हमें ये सब एहसास करा दिया जाता है कि हमारी आत्मा कहाँ से चली है। ट्विन फ्लेम की आत्मा जो 4 नंबर है, चौथा पद है परमपिता परमात्मा का, उसके आगे घर होते हैं। जैसे 10 घर, 12 घर होते हैं, अलग अलग जी विचार हैं सभी के। जब हम उसके 5वें घर में पहुंच जाते हैं, 5वां घर कैसा होता है? जो 4D होता है वो स्वर्ग जैसा होता है। जो 5वां घर होता है वो बिल्कुल स्वर्ग होता है। हमारी आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की होती है, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर जो हमारी सोल होती है, पहले हम अलग अलग होते हैं, DMDF अपना अपना कार्य करते हैं। 3 तत्वों की हमारी आत्मा होती है, क्योंकि 2 तत्व 5 तत्वों का शरीर है। मिट्टी और पानी तो जहाँ अग्नि को भेंट कर दिए जाते हैं, किसी को दबा दिया जाता है, जैसे जैसे भी किसी धर्म का जो भी रीति रिवाज है। लेकिन हमारी आत्मा 3 तत्वों की होती है। वहाँ भी एक दूसरे के साथ प्यार होता है, क्योंकि जो परमात्मा की ऊर्जा है ना, वो प्यार से ही शुरू होती है। तो हम दोनों वहाँ भी एक दूसरे के साथ प्यार करते थे 5D में, स्वर्ग में। तो प्यार करते करते हमें मतलब फील हुआ कि हम परमपिता परमात्मा के जो नुमाइंदे होते हैं उनके पास जाएं और उनको अपने प्यार के बारे में बताएं। तो हम जाते हैं उनके पास। हम अलग अलग 2 सोल होती हैं। हम जब उनके पास जाते हैं तो हम उनसे प्रेयर करते हैं कि हे परमात्मा, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो हमें जो मतलब जो हमारी सोल है उसको एक कर दिया जाए, और उसके बाद हमारा जो हार्मोनियस यूनियन है वो कर दिया जाए। तो परमपिता परमात्मा तो सब जानते हैं कि जिन इन्होंने बहुत पिछले जन्म में भक्ति की है इन आत्माओं ने, तो वो हमारी बात मान लेते हैं। तो हमें हमारा हार्मोनियस यूनियन, हमारी स्पिरिचुअल मैरिज वहीं हो जाती है परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के सामने। मैं सभी सोल को यही बोल रही हूँ कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना कि हमारी आत्मा कहाँ से चली है, हम ट्विन फ्लेम कैसे बने। ये हमें मतलब देखना है, सोचना है, समझना है। और लोग भी जो इस वीडियो को देखेंगे, जो ट्विन फ्लेम के बारे में गलत धारणा रखते हैं, उनको भी इस चीज़ का समझ आनी चाहिए। यही मेरा सोल पर्पज है, यही मेरा मुक्ति का मार्ग है, जिस काम के लिए मैं दुनिया में आई हूँ, ताकि मैं लोगों को थोड़ा ज्ञान दे सकूँ जितना परमपिता परमात्मा ने मुझे दिया है। मैं थैंक्स करती हूँ यूनिवर्स का, रेखी माँ का, सभी अपने देवताओं का, हमारी जो अदृश्य शक्तियाँ हमारे पास रहती है उनका। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा हमें हारमोनियस यूनियन में डाल देते हैं। हमें एक दूसरे के साथ इतनी डीप फीलिंग होती है, इतनी डीप फीलिंग होती है, मतलब ये स्पिरिचुअल लव होता है। एक पल के लिए भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता। लोगों की धारणा होती है कि इंसान मर गया, बस छूट गया है। छूटने चाटने वाली कोई बात नहीं होती। परमपिता परमात्मा के घर में भी हमें काम करने पड़ते हैं, वो आत्मिक लेवल पे होते हैं, लेकिन हमारे पर डिपेंड होता है कि हम किस काम को चूज़ करते हैं। हम धरती पे आना चूज करते हैं, जहाँ वहाँ ही काम करना चूज करते हैं। जो इंसानों पर 2 देवते दिए जाते हैं उनके साथ काम करना होता है। ये परमपिता परमात्मा हमारी मर्जी से ये काम करते हैं। उसके बाद जो हमारी जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो हमने ही चुनी होती है। जब हम हारमोनियस जर्नी में होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल मैरिज हो जाती है, हमारा गंधर्व ब्याह। जो सोल्स इस 3D में, इस दुनिया में अपने ट्विन के साथ मैरिज करने के पीछे भागती हैं, उनको थोड़ा सा मैं गाइड करती हूँ कि हमारा रिश्ता मैरिज करने तक सीमित नहीं है।
वो 5 तत्वों का रिश्ता है। हमारा जो रिश्ता है 3 तत्वों का है, आत्मिक रिश्ता है। तो हमने तो सिर्फ उस इंसान को अनकंडीशनल लव करना है। उसको लव करते करते हमने पूरी प्रकृति को प्यार करना सीखना है। जो वो हमारा टीचर होता है, उसका प्यार हमें सिखाता है कि हमने कैसे दुनिया में रहना है, कैसे विचरना है, कैसे हमने अपने कार्य के साथ डील करनी है, जो हमारे रिश्ते होते हैं। तो वहाँ से हम परमात्मा के सामने खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ट्विन फ्लेम बनकर दुनिया में जाएंगे। तो हमारी एक ही आत्मा को, प्यार से भरी हुई आत्मा को आधा आधा कर दिया जाता है। किसी का जन्म दुनिया के किसी कोने में होता है और दूसरी आत्मा का दूसरे कोने में होता है। तो उसके बाद हम हजारों जन्म ऐसे ही निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो दुनिया है ना 3D वर्ल्ड, ये माया नगरी है। हम माया में रुझ जाते हैं। हम इंसान सोचता है कि जन्म लिया, जवानी आई, मैरिज हो गई, कोठियाँ बना ली, कारें ले ली, पैसा इकट्ठा कर लिया, बस। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके सिवा भी हमारी एक लाइफ है 4D में जीने की। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, चौथा पद यही है, मुक्ति का मार्ग है, तुरीय पद है, परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता है। तो हम वहाँ से परमात्मा के साथ कॉन्टैक्ट करके आए होते हैं, लेकिन कई जन्मों में हम मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें अधूरापन रहता है, क्योंकि हमारी सोल जो आत्मा की जागृति है दुनिया में बहुत मुश्किल है, खास करके कलयुग में। लेकिन आसान भी है, क्योंकि कलयुग में भक्ति का जो फल है बहुत जल्दी मिलता है। तो उस टाइम कई जन्म हम मिलते हैं, हमें जन्म दिखा दिए जाते हैं सपनों में कि आप पहले भी मिले हो, कोई हस्बैंड बनता है, वाइफ बनता है। इसमें जेंडर माने नहीं रखता, 2 औरतें भी ट्विन फ्लेम हो सकती है, 2 आदमी भी हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिर एक ऐसा जन्म आता है जिस जन्म में हमने कॉन्टैक्ट किया होता है कि इस जन्म में हम मिलेंगे। जब हमारा ट्विन हमारे सामने आता है तो हमारी आत्मा हिला दी जाती है, हमें इतना दर्द मिलता है। पहले तो उस इंसान से हमें इतना प्यार होता है, ये दुनिया का प्यार नहीं होता। मैंने खुद इस चीज़ का एहसास किया है। ये स्पिरिचुअल लव होता है, डिवाइनली गाइडेड लव होता है, क्योंकि हमें परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है। हमारी मैरिज तो ऊपर ही हो चुकी होती है, हमारे आत्मिक घर में 5D में। तो मतलब ये इतना डीप कनेक्शन होता है। पहले तो DF को एक आत्मा ने कॉन्टेक्ट किया होता है कि मैं पहले वेकन होंगी, तो दूसरी आत्मा को उसके पीछे पीछे चलना होता है। तो दर्द मिलता है, असहनीय दर्द मिलता है, मौत जैसा लगता है। 1.5 साल मैंने ऐसे व्यतीत किया, ये रिश्ता ऐसा है हम किसी को बता भी नहीं सकते। तो लेकिन इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इसको समझें कि क्या रिश्ता है। उसके बाद जब थोड़ी DF हाई वाइब्रेशन में हो जाती है तो उनको अलग कर दिए जाते हैं। जैसे शिव और शक्ति अलग होते थे, उनको भी अलग होना पड़ता था। परमपिता परमात्मा की हस्ती को भी अलग होना पड़ता था। तो पार्वती जाके पहाड़ों में भक्ति करते थे, तो उसके बाद वो उनको ज्ञान आगे आगे बढ़ता था, फिर शिव को उनको मिलते थे। हमारी जर्नी भी ऐसी है, छोटे लेवल पे हमें अलग कर दिया जाता है, सेपरेशन में डाल दिया जाता है। ये भी दर्द असहनीय होता है, क्योंकि हमारी आत्मा का ही हिस्सा होता है वो, हम कभी भी उसको भूल नहीं पाते। आस्ते 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 DF भक्ति करते करते, मेडिटेशन करते करते, ज्ञान प्राप्त करते करते अंदर से इतना भर जाती है, भूल तो नहीं पाती DF एक पल के लिए भी। लेकिन जैसे पहले पीछे भागती थी, इमोशनल थी, चेज़ करती थी, वो रन करता था, वो खेल चूही बिल्ली का खेल ख़त्म हो जाता है। तो DM को ये आश्चर्य होता है कि ये इतना मुझे चाहती थी, अब ये जी कैसे रही है। लेकिन परमपिता परमात्मा ने इतना सक्षम करते हैं, ये बताने का, यही जर्नी बताने का यही कारण है। परमपिता परमात्मा ने हमें ये बातें बतानी होती है कि आप जो प्यार इस दुनिया में ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है। जिस सेक्स के पीछे दुनिया भाग रही है वो 1-2 मिनट का खेल है। तो परमपिता परमात्मा हमें ये बताते हैं कि जो सेक्स की एनर्जी है, ऊर्जा है, हमने उसको ऊपर लेकर जाना है। जैसे ओशो कहते हैं, संभोग से समाधि तक हमारी जर्नी यही है। उस ऊर्जा को ऊपर उठाकर हमने 3rd आई पर लेकर जाना है। जब हमारी ऊर्जा 3rd आई पर चली जाती है तो हमारे शिव वहाँ हैं, तो आपका DM कहीं नहीं भागेगा, वो आपके पास भागा आएगा। हमारी भक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, जब हमें सेपरेशन में डाल दिया जाता है तो उसके बाद हमारा मिलन होता है। पहले ये कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं। परमपिता परमात्मा ने इतनी प्यारी मुझे एनर्जी दी है। ये जो बीच में है ना, ये परमपिता परमात्मा की एनर्जी है। पहले हमारी सोल जो शिव में मर्ज होती है, उसके बाद हमारी दोनों की सोल को मर्ज किया जाता है। फिर DM DF मिलते हैं, फिर अपना सोल पर्पल इकट्ठे होकर पूरे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ट्विन फ्लेम कैसे बनते हैं उसकी
की सारी स्टोरी बताई है। मेरी सोल्स को मेरी स्टोरी पसंद आएगी और उनको अपनी जर्नी के बारे में ज्ञान आएगा। तो इसके लिए मैं यूनिवर्स का, रेखी माँ का, मेरे सभी देवताओं का, मेरी अदृश्य शक्तियों का जो हर पल मेरे पास होती है, मेरे गार्डियंस माइकल का जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल माई सोल। जो मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट भेजते हैं, उनका सबका थैंक्स करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।